हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, यानी कि कुछ चीज जो है फॉर्म हो रही होगी किन्हीं चीजों को मिला जुला कर। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जैसे एक गाड़ी आपने ली और वो आपका जो रोबोट में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे हुआ? वो ट्रांसफॉर्म कर गया, यानी उन्हीं पार्ट को इधर उधर किया एंड हमारा रोबोट बन गया। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके फॉर्मूला आए कैसे, पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या जानकारी है। हमारे पास जानकारी है, एक सेकेंड, वाइट से मजा नहीं आएगा। हमारे पास जानकारी के भैया साइन ऑफ ए प्लस बी हमें पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमें साइन ऑफ ए माइनस बी पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमें कॉस ऑफ ए प्लस बी पता है, यानी कि कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी। और हमें कॉस ऑफ ए माइनस बी पता है, यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो मैंने बहुत देर से लिख रहा था, तो मैं थोड़ा इन चीजों में आलसी हूं, मैं थोड़ा सा। तो मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में खिचड़ी आई। मैंने कहा यार, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा और साइन ए कॉस बी मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं इनको घटा दूं तो क्या होगा, घटाने पर ये टर्म कट जाएगा और इसका दुगना मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इन इन इसमें भी यही काम करूं तो मुझे इसमें भी यही देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा यार, इससे मुझे फायदा हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे 60 डिग्री और 10 डिग्री में बात करनी हो, तो मुझे 50 डिग्री भी नहीं पता है और 70 डिग्री भी नहीं पता है। लेकिन जब मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे 10 डिग्री के टर्म्स में मिलेगी चीज, यानी कि मुझे सिर्फ 10 डिग्री फाइंड करना है और मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर अभी जो क्वेश्चन आएंगे उनसे आप और अच्छे से इसका जो यूज है वो आप समझ लेना। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है भैया इससे कुछ बेनिफिट वाली चीज निकालना। तो मैंने कहा भैया आप करके देखो, एस ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा भैया, 2 sin ए कॉस बी। और अगर मुझे अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा भैया, 2 cos ए साइन बी। ठीक है, एक तो ये होगा। कॉस में क्या होगा भैया, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो क्या होगा भैया, हमें दोनों टर्म कॉस में मिलेंगी। और अगर मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2 टाइम्स साइन ए साइन बी। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक आप सोच सकते हो विदाउट एनी हर्डल, मतलब आपको ये चीज रटनी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं हमने कहा यार ए प्लस बी की जगह आप सी पुट कर दो और ए माइनस बी की जगह आप डी पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पर क्या होगा, कॉस सी कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस सी। ठीक है, या अल्फा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ, सी और डी रहने देते हैं। तो अल्फा बीटा ले लिया, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर हो जाएगा। अब कॉस ए कॉस साइन ए कॉस बी मुझे निकालना है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और कॉस ऑफ बी कैसे निकालूंगा भैया, बी कैसे निकालूंगा, माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2b। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी।
तो c के टाइम्स में क्या आ जाएगा, यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह से साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कितना था, 2 ऑफ साइन बी कॉस ए, यानी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से कॉस की फॉर्मूला क्या है भैया, कॉस अल्फा कॉस बीटा में दोनों कॉस आते हैं, यानी कि और यहाँ पर भी याद कर सकते हैं हम कि जब हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कर रहे हैं तो साइन के अंदर प्लस आ रहा है और माइनस कर रहे हैं तो साइन के अंदर माइनस आ रहा है, सिंपल है। इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा में दोनों ही कॉस बनते हैं, यानी प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, कॉस से कॉस भी लिख रहा है ना। इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दोनों साइन बनते हैं लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस भी आता है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, तो मतलब एक सेट मान लो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का, तो इनको हमें याद रखना है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर दोनों साइन को प्लस कर रहे हो तो यहाँ पर भी प्लस आएगा और दोनों साइन को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी बचा वो कॉस में डाल दो। या कॉस को प्लस करोगे तो भैया कॉस कॉस बनेगा और कॉस को माइनस करोगे तो साइन साइन बनेगा लेकिन एक्स्ट्रा माइनस आएगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करेंगे, पर लगानी क्यों है मुझे ये समझ नहीं आता। अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी बोल दिया, यानी कि एंगल ए या तो बी के इक्वल हो जाए या फिर पाई माइनस बी हो जाए, यही हो सकता है। अगर cos इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, यानी या तो एंगल ए इक्वल टू बी हो जाए या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाए। लेकिन अगर मुझे ये दोनों ही चाहिए, मुझे cos इक्वल टू कॉस बी भी होना चाहिए और sin इक्वल टू साइन बी भी, तो एक ही कंडीशन बनती है कि a इज इक्वल टू बी हो जाए। तो a इज इक्वल टू बी पर क्या साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 जीरो नहीं होगा, a और b बराबर है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्या, आ जाएगी। जनरली बच्चे क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी सॉल्व करेंगे, पता नहीं क्यों करेंगे भाई। दिमाग खुला रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वहीं लगाओ जहां लगाने की जरूरत है, फालतू की इर्द गिर्द बातें मुझे तो पसंद नहीं आती। अब कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी इसमें लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी एंगल नोन नहीं है। तो कॉस ए कॉस बी के क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 कितना हो गया 60 और 60 120 यानी 60 डिग्री, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, तो ए माइनस बी कर लो चाहे बी माइनस ए कर लो, कॉस को फर्क नहीं पड़ता। तो 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 5 डिग्री आ गया। यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, यहाँ पर 175 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो मैं इसको भी 5 में लेके जाता हूँ। तो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज माइनस cos 5 डिग्री। ठीक है भैया, ये cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा cos ऑफ 5 डिग्री माइनस cos ऑफ 5 डिग्री, जो कि हमारा 0 इक्वल टू 0 हमारा प्रूव आसानी से हो जाता है। तो सिंपल से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, कोई भी हार्ड नहीं था, शायद एक दो क्वेश्चन थे जो कि हार्ड भी नहीं मॉडरेट कहूंगा मैं उनको। तो जैसे ये दे रखा है cos 18 माइनस sin 18 को ये प्रूव करना है, तो मैंने कहा भैया एक cos है तो दूसरे को भी cos बनाओ, ये cos है तो इसको sin बना लो ताकि हम फॉर्मूला लगा पाए। तो मैंने कहा इसको sin बना लेते हैं क्योंकि हमें sin पसंद है। तो इसको sin कैसे बनाएंगे, साइन ऑफ तुम्हारा 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज 72 डिग्री, और यहाँ पर क्या दे रखा है 18 डिग्री। तो कैसे करेंगे भैया, माइनस में है तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 72 माइनस 18 करोगे तो 54 अपॉन 2 इज 27 डिग्री। ठीक है, दूसरा आएगा आपका कॉस में आएगा प्लस, यानी 72 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45 डिग्री। कितना हो गया भैया, ये कट जाएगा √2 से, तो √2 साइन 27 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 लाइन में आपका क्वेश्चन होता जा रहा है।
अब इसे देख लो भैया, बोल रहा है कि भैया ऊपर भी आप फॉर्मूला लगाओ, नीचे भी आप फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर भी ऊपर भी और नीचे भी फॉर्मूला लगा के प्रूव कर दो। तो मैंने कहा भैया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यानी साइन ए, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी कॉस 4 ए, यहाँ पर भी 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये कट जाएगा, क्या बच गया भैया, tan ए के बराबर बन गया। सिंपल है भैया, एक लाइन में आंसर। यहाँ पर भी देखो साइन ए प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पर क्या होगा भैया, दोनों में कॉस ही आएगा, यानी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कितना हो गया भैया, कॉस से कॉस से कट गया, tan 2 आ गया आंसर। सिंपल है भैया। इसे करके देखो, देखो इसको करते कैसे, देखो जब मैंने इसको पहली बार भी देखा था ना, तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि भैया इसमें और इसमें एंगल का सम 6a है, और इसमें भी से एंगल का सम 6a है, तो मैं इन दोनों को एक पास रखूंगा और इन दोनों को एक पास रखूंगा, सिमिलरली इन दोनों को एक पास और इन दोनों को एक पास। क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब आप फॉर्मूला लगाओ तो कुछ एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3a टाइप का कुछ कॉमन आ जाए। तो ये मेरे दिमाग में था, और यहाँ पर भी tan 3a दे रखा है। तो हम करके देखते हैं, साइन ए प्लस साइन 5a कितना हो गया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पर भी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कैसे करोगे, साइन 3a ऊपर से कॉमन लो तो cos 2a प्लस cos a कॉमन आ जाएगा, और cos 3a नीचे से कॉमन लो तो cos 2a प्लस cos a कॉमन आ जाएगा, तो वो ऊपर नीचे से कट जाएगा और हमारा आंसर tan 3a के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, फालतू में मैं पेन अपनी क्यों, मतलब टाइम भी खराब करूं, पेन भी खराब करूं। अब ये दे रखा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में मतलब मॉडरेट में रखूंगा मैं। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बोल रहा है कि भैया इसको इसके बराबर लेके आओ, तो मैंने कहा यार अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा को एक पास रख दूंगा और इसको एक पास कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इन दोनों को एक एक पास भी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की टर्म मुझे मिलेगी। जैसे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी करा तो ये आ गया। कॉस ए माइनस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, इसमें से इसे माइनस करके देख लो तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भैया, कॉस अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा भैया, इसका और इसका सम मुझे करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, कॉस कॉस दे रखे तो आंसर भी हमारा कॉस में आएगा। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो गया, ये अल्फा बाई टू तो बच जाएगा, यानी अल्फा, और बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा बाई 2। अब इसको माइनस करके देखो, तो मैं उल्टा माइनस कर देता हूँ, वो सिंपल पड़ेगा। तो उल्टा जब मैं माइनस करूंगा तो अल्फा वाली टर्म कट जाएगी और बीटा वाली टर्म जो है आ जाएगी, यानी कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है, 2 इंटू 2 4 कर दो, बाकी बाकी बचे हुआ सामान एक जैसा दिख रहा है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, गामा प्लस अल्फा बाई 2 और बीटा प्लस गामा बाई 2। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है दोस्तों। अब इसको कैसे करें भैया, सेम तरीका है। वो चाहता है कि भैया ऊपर नीचे में क्या लगा दूं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दूं। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। नीचे क्या दे रखा है भैया, 2 साइन
ए माइनस बी बाई टू और कॉस ए प्लस बी बाई टू की पावर एन प्लस यहाँ क्या दे रखा है भैया 2 साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉस तुम्हारा ए माइनस बी बाई टू अपॉन में क्या दे रखा है कॉस ए माइनस कॉस बी तो माइनस 2 साइन ए माइनस बी बाई टू और साइन तुम्हारा ए प्लस बी बाई टू की पावर एन। तो क्या करेंगे भैया यहां से इसे काट दो और यहां से तुम्हारा इसे काट दो, क्या बन गया भैया 2 से 2 तो कैंसिल वो है ही है, तो कॉट की पावर ए माइनस बी बाई टू की पावर एन और यहां से क्या मिल रहा है भैया -1 की पावर एन कॉट ए माइनस बी बाई टू की पावर एन के बराबर। अब मैंने कहा यार अगर एन की वैल्यू इवन हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 2 कॉट एन मतलब 2 कॉट ए माइनस बी बाई टू की पावर एन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एन की वैल्यू ऑड आ गई तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है भैया, अब क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्यों लगाना है भैया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगाना है जब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर यहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर यहाँ से आएगा 1, कॉस स्क्वायर यहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर यहाँ से आएगा 1, क्या बचा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमें मिल गया। ठीक है, अब मुझे लाना है हाफ हाफ एंगल में लाना है मुझे, तो कैसे करूंगा भैया 2 प्लस 2 टाइम कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 के बराबर, तो -2 से 2 कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर। तो मैं क्यों लगाऊं भैया ट्रांसफॉर्मेशन भाई। अब यहाँ पर देख लो, बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में क्या हो रहा है कि ये ये चीज ट्रू दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा इसको, अच्छा इसमें क्या है उल्टा जाना है आपको, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आपको उल्टा जाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले 1/2 इंटू टू करो, तो 1/2 इंटू टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये कब आया होगा जब साइन अल्फा साइन साइन अल्फा मतलब साइन ए बोल दो, तो साइन ए प्लस साइन बी जब मैंने करा होगा तब ये आया होगा। ये कैसे आया होगा भैया 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो, क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि यहाँ पर क्या आया होगा साइन सी प्लस साइन डी लिख रहा होगा जिससे ये वैल्यू आई होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 के बराबर। अब ये 4 के बराबर क्या हो सकती है, सिर्फ एक ही तरह से हो सकती है जब सबकी वैल्यू एक्सट्रीम पहुंच जाए यानी 1 के बराबर। अब जब सबकी वैल्यू 1 के बराबर पहुंचेगी तो क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से इन चारों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। अब हमसे क्या पूछा है भैया कि साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री 4 बार दे रखा है, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री का पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/√2 की पावर 4, कितना हो गया 1/2 की 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब इसे देख लो अच्छा इसमें क्या करते हैं, इसमें सोचते हैं लोग कि भैया इसको ना सॉल्व करके देख लेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेंगे, पर दो दिक्कत है यहाँ पर। दिक्कत क्या है कि साइन सी प्लस कॉस सी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो तो आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है क्योंकि एंगल सेम दे रखा है, लेकिन असल में जो क्वेश्चन है उसने भी आपको हेल्प कर रखा है। क्या हेल्प कर रखा है कि साइन की टर्म एक पास ले ताकि ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए और कॉस के टर्म एक पास ले ताकि ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। अब यहाँ पर कुछ जने बोलेंगे कि भैया आपने वो क्यों नहीं किया अल्फा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। मैंने कहा वो लेंदी होगा इसलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया।
तो सिंपल है, साइन सी प्लस साइन टू बी प्लस सी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक तरफ प्लस आएगा यानी बी प्लस सी रह जाएगा, और एक तरफ कॉस का नेगेटिव आएगा तो इसको माइनस करूंगा तो कॉस भी रह जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी दे रखा है तो क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ साइन आएगा तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू यानी कि बी प्लस सी, और साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू यानी कि माइनस बी। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, टू साइन बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, और कॉस बी प्लस साइन बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2√2 के बराबर। अच्छा जी, अब कैसे सॉल्व करें इसको, मैंने कहा देखो पहले तो इससे काट दो, इससे काट दिया। अब इसके बाद एक चीज हमें दे रखी है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो पाई है। दूसरी चीज, ये √2 वैल्यू कैसे आई होगी, √2 वैल्यू कब आ सकती है, जब ये भी अपने एक्सट्रीम पर हो और ये भी अपने एक्सट्रीम पर हो, यानी ये अपना 1 दे रहा हो और ये अपना √2 दे रहा हो, यानी दोनों ही अपने मैक्सिमा पर जब पहुंच जाएंगे तब ये √2 वैल्यू आ सकती है। यानी कि b प्लस सी की वैल्यू जब तुम्हारी π/2 के बराबर हो, और b यहाँ पर √2 कैसे आता है, √2 कैसे आता है, जब दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है यानी b की वैल्यू π/4 के बराबर हो, यानी कि तुम्हारी यहाँ से a की वैल्यू आ गई π/2 के बराबर, और b की वैल्यू आ गई b इक्वल टू सी इक्वल टू π/4 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया जिसका ये दोनों एंगल π/4 के बराबर हैं और ये एंगल तुम्हारा π/2 के बराबर है, यानी कि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फंसाने के लिए बहुत सारी चीज दे रखी है, कई जने यहाँ पर रुक गए होंगे, पर यहाँ पर रुकना नहीं, क्योंकि मैक्सिमा दे रखा है भैया, मैक्सिमा में तो आप डायरेक्टली पुट कर दो। ठीक है भैया, अब इसे कैसे करोगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल सच दैट अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा गामा सॉरी लैम्डा के बराबर दे रखा है, तो लैम्डा तुम्हारा कांस्टेंट है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। तो मैंने कहा यार अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मुझे कुछ एक्सप्रेशन का टुकड़ा जो है वो कांस्टेंट के बराबर दे रखा है, तो मैं उस टुकड़े को ढूंढूंगा ना, ताकि ज्यादातर वैल्यू तो कांस्टेंट आ जाए और मैक्सिमम वैल्यू निकालने में आसानी हो। तो मैंने कहा पहले अल्फा प्लस बीटा बनाओ, तो अल्फा प्लस बीटा जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी लैम्डा बाई 2, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ क्या हुआ भैया, 2 ऑफ कॉस लैम्डा बाई 2 और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और साइन लैम्डा बाई 2 और कॉस लैम्डा बाई 2 यहाँ पर, ये तो हो गया भैया कांस्टेंट, ये तो होगा कांस्टेंट, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से +1 के बीच में, तो इस पूरे की एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ 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 पर जाएगी, 2 साइन लैम्डा बाई 2 कॉस लैम्डा बाई 2 के बराबर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -2 साइन लैम्डा बाई 2 प्लस कॉस लैम्डा बाई 2 के बराबर। अब यहाँ पर कई जने क्या करेंगे, इसको देख नहीं पाएंगे ऐसे, वो क्या करते हैं भैया, √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करेंगे, तो 2√2 साइन π/4 प्लस लैम्डा बाई 2 यहाँ पर आंसर कई जने बोलते हैं। तो दोनों ही आंसर सही है, आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे देख लो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा जनरल सवाल है जो कि पूछा जाता है। जैसे कि अब इसमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2r प्लस 1 थीटा दे रखा है। ठीक है, अब सभी का मन क्या कर रहा है कि भैया इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो जो आपका अल्फा माइनस बीटा है उसमें मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा लेते हैं पहले, तो r इक्वल टू 1 से n 1/2 कॉस ऑफ 2r प्लस 1, और यहाँ पर एक और 1, r प्लस 1 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, इंटू कॉस ऑफ
2r प्लस वन माइनस वन यानी 2r थीटा बाई टू यानी r थीटा यहाँ पर आ गया। तो अभी तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं भैया, जब समेशन दे रखा होता है, समेशन के डिनोमिनेटर में ये मान के चलो ये दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि m-m-1 कर दूं, जिससे क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो टूट जाएगा दो हिस्सों में और मुझे इसे कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो यही चीज मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि भैया मैं ऊपर कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो है टूट के बिखर जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कई जने सोचते हैं कि भैया मैं कॉस ऑफ आर प्लस वन थीटा माइनस आर थीटा कर देता हूँ और मतलब ऊपर नीचे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। पर कॉस के अंदर क्या खासियत है, कॉस आता है हमारा ऐसे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, वन माइनस टेन ए टेन बी के बराबर आएगा, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। इसी वजह से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ऑफ थीटा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा भैया, साइन ए कॉस बी, एक टर्म कट गई, यहाँ पर क्या होगा साइन बी कॉस ए, तो क्या और नीचे क्या दे रखा है हमें, कॉस कॉस ए कॉस बी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेन ए माइनस टेन बी हमारा आंसर नहीं आएगा क्या, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। तो हम जो साइन थीटा वाला जो रूट है उसको लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा वाला रूट ले लेते हैं, तो साइन ऑफ दिस का मल्टीप्लाई कर दो और साइन थीटा का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वन अपॉन टू साइन थीटा बाहर ले लो और आर इक्वल टू वन से एन, मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा भैया, टेन में आ जाता है। तो टेन ऑफ साइन ए कॉस बी, तो साइन ए ये है, तो टेन ऑफ जो बनेगा वो ए के टर्म्स में बनेगा, कॉस बी ही तो कटेगा, नीचे कॉस दे रखा है, तो कॉस वाला टर्म कट जाएगा, साइन वाला टर्म रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी साइन आर थीटा बनेगा, यानी कि टेन ऑफ आर थीटा यहाँ पर मिलेगा, कॉस ऑफ जो आर प्लस वन थीटा है वो कट जाएगा क्योंकि नीचे कॉस वाली टर्म्स दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और अच्छा पॉइंट मैं बता दूं, अगर यहाँ पर साइन कॉस दे रखा होता तो ऊपर हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि वहां पर कॉस ए कॉस बी बनता, नीचे कॉस बी और साइन ए है, तो क्या होता, कॉस वाली टर्म कट जाती और कॉट ऑफ समथिंग माइनस कॉट ऑफ समथिंग हमें मिल जाता। तो ये हो गया भैया। तो इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे, आर इक्वल टू वन करो तो टेन ऑफ टू थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा, आर इक्वल टू टू रखोगे तो टेन ऑफ थ्री थीटा माइनस टेन ऑफ टू थीटा, ऐसे करते करते टेन ऑफ एन प्लस वन थीटा माइनस टेन ऑफ एन थीटा के बराबर। अब बारिश कैसी है भैया, ऐसी है, तो क्या बचेगा, टेन ऑफ एन प्लस वन थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन ऑफ एन प्लस वन थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको लिख लो भैया वन अपॉन टू साइन थीटा टेन ऑफ एन प्लस वन थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा के बराबर आता है शायद, क्या था भूल गया यार, टेन ऑफ, हाँ टेन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। अब इसको साइन और कॉस में चेंज करो क्योंकि हमारा जो आंसर है वो साइन और कॉस में दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन, तो क्या आ जाएगा वहां से, कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए, ऐसे करके कुछ आएगा। यानी कि तुम्हारा साइन में क्या बन जाएगा, एन प्लस वन थीटा माइनस थीटा, और नीचे क्या बचा भैया, कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है भैया, ऊपर क्या बन गया, कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ एन थीटा के बराबर, नीचे क्या बनेगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये टू साइन थीटा हमें दे ही रखा है। तो यहाँ पर इतना सिंपल इसका आंसर था, बस ये जो स्टेप है ये एक स्टार स्टेप होता है जिसे कि जनरली टीचर्स भी कराते हैं, मैंने भी देखा था अपने टाइम पे। तो अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3, और जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है इलस्ट्रेशन से सिंपल होती है,
तो यहाँ पर जो है और सिंपल सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगाओ भैया ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे लगाओगे? एक साइन है तो दूसरे को भी साइन बना लो। तो साइन 90 माइनस करोगे तो 25 डिग्री आएगा, है ना? तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू यानी 45 डिग्री, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू यानी कि 20 डिग्री। कितना बन गया भैया? ये √2 टाइम्स कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको देख लो, साइन ऑफ 47 दे रखा है तो इसको भी साइन ऑफ 13 डिग्री बना लो। कितना हो गया भैया? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू यानी 30 डिग्री, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज 34 डिवाइडेड बाई टू यानी 17 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये कट जाएगा और कॉस 17 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसे देख लो भैया, इसे सॉल्व करो। 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी 60 डिग्री और कॉस ए माइनस बी बाई टू यानी कि 20 डिग्री माइनस कॉस 20। तो cos 60 से ये 2 कट जाएगा यानी cos 60 1/2 होता है ना, तो ये कट जाएगा और cos 20 माइनस cos 20 हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से इसे देख लो, क्या दे रखा है? ये थोड़ा लंबा कैसे हो गया भैया? सिंपल है, इन दोनों को एक पास लाओ और इन दोनों को एक पास लाओ, क्या हो जाएगा? 2 साइन, अच्छा मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले वाले में तो वैलिड रीजन था कि भैया कॉमन आ जाएगी चीजें। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से cos ऑफ ए माइनस बी निकाल के देखो क्या आ जाएगा। cos ऑफ ए माइनस बी बाई टू कितना आएगा? cos 20 डिग्री, जो कि हमारा sin 70 का काम करेगा, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा cos ऑफ 10 डिग्री, जो कि हमारा sin 80 डिग्री के बराबर का काम करेगा। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 2 sin 30 cos 20 और 2 sin 30 cos 10। तो ये तुम्हारा कट जाएगा 2 से, साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, ये तुम्हारा कट जाएगा। तो cos 20 की वैल्यू साइन 70 के बराबर और cos 10 की वैल्यू साइन 80 के बराबर। तो इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लगाया था। तो मैं वैलिड रीजन, अब देखो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत है क्या? देखो खुद ही दिख रहा है, ये पाई प्लस पाई बाई 5 तो माइनस कॉस पाई बाई 5 दे रखा है, यहाँ पर पाई प्लस 2 पाई बाई 5 तो माइनस कॉस 2 पाई बाई 5। तो ये तो डायरेक्टली जीरो देख सकता हूं मैं इसको, तो करने की जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं क्यों लगा रहे हो आप इसमें। अब इसे देखो, इसे कैसे करोगे? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में ले जाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। तो 2 ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर क्या दे रखा है भैया? 2 कॉस, सॉरी साइन में जाएगा तो -2 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी साइन आएगा यार, मैं बार बार कॉस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/2। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और -2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस को आप अंदर ले जाओ तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ही ये लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा और कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 विच इज इक्वल टू 2/3 के बराबर। सिंपल है, आगे चलते। अच्छा ये कैसे करेंगे भैया? मैंने कहा भैया ये क्या दे रखा है? 1/sin A प्लस 1/cos A इज इक्वल टू 1/cos B प्लस 1/sin B के बराबर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें tan A tan B की वैल्यू cot A प्लस B बाई 2 में ले जाना है, तो यहाँ पर भी सेम भैया ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कब लगा पाऊंगा? जब साइन की टर्म एक पास हो और कॉस की टर्म एक पास। तो 1/sin A माइनस 1/sin B इज इक्वल टू 1/cos B माइनस 1/cos A, यानी ये आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। कितना हो जाएगा भैया? साइन बी माइनस साइन ए इज 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 और कॉस ऑफ बी प्लस ए बाई 2
इसको इधर लेके जाओ, क्योंकि साइन ए साइन बी जब इधर जाएगा तो टेन ए टेन बी की फॉर्म बना देगा। तो इसके जब मैं इधर लेके आऊंगा तो -2 sin ए माइनस बी बाई टू और साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टेन ए टेन बी के बराबर। अब आप एलएचएस देखो ध्यान से, यहाँ बी माइनस ए है, यहाँ पर ए माइनस बी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा साइन नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, टू टू से कट जाएगा, और कॉस अपॉन साइन हमारा हो जाता है कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू के बराबर। क्या ये प्रूव हो गया? हमने प्रूव कर दिया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भैया, अब इसे करके देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा लेके जाना है, कैसे करोगे? 1/2 कॉमन लो तो 2 sin 25 डिग्री और कॉस ऑफ 115 डिग्री। अब एक चीज बताओ, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे यानी उसका प्रूफ जब देख रहे थे, तो हमने बताया था कि 2 sin A cos B की वैल्यू कितनी होती है? 2 sin A cos B की वैल्यू होती है साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, सॉरी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए, एक सेकेंड, टू साइन ए कॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस, माइनस नहीं प्लस होती है साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये भी तो हमने देखा था। अरे यार, साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ऑफ ए माइनस बी में जोड़ोगे तो 2 sin A cos B नहीं आएगा। तो वही चीज मैं यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे करोगे इसको? 1/2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ऑफ 115 and 25 is 140, तो साइन ऑफ 140 डिग्री, एंड साइन ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पर माइनस साइन 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 91 होता है, और साइन 140 को क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस 40 डिग्री, विच इज साइन 40 डिग्री माइनस वन हमारा पहले से ही दे रखा है 1/2। तो ये इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि भैया इस तरह के फॉर्मूले आपको याद करने नहीं है, बस आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे ये क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने क्या किया, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म्स में ये क्वेश्चन प्रूव करा रहा है। तो मैंने कहा भैया एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन वाई जेड मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई/3 अपॉन एक्स जेड मिलेगा, और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई/3 अपॉन एक्स वाई मिलेगा। अब मैंने कहा अब मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भैया? अगर मुझे वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको के बराबर कर दूंगा। तो वाई जेड क्या हो गया? कॉस थीटा अपॉन के। एक्स जेड क्या होगा? कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 अपॉन के। और एक्स वाई क्या हो गया? कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3 अपॉन के बराबर। अब मैं इनको जोड़ के देख लेता हूँ, ये जीरो के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 1/के तो कॉमन आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई/3, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई/3 और कॉस ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। कैसे करोगे? मैं तो कहता हूं इन दोनों को जोड़ लो। तो कॉस ए प्लस कॉस बी इज 2 cos ए प्लस बी बाई टू, यानी ये तुम्हारा बनता है 2 थीटा और ये बनता है तुम्हारा 2 पाई। तो 2 थीटा प्लस 2 पाई/2 यानी पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर cos थीटा हमें दे ही रखा नहीं, एक और हमें माइनस का भी तो टर्म लिखना पड़ेगा। तो a माइनस बी जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 पाई/3 अपॉन 2 करूंगा तो cos ऑफ पाई/3 के बराबर। यहाँ क्या दे रखा है? cos थीटा। क्या हो गया? cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2 और cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। क्या आ गया भैया? जीरो के बराबर आ गया। तो 0/k इज 0। हमारा आंसर इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, सिंपल था, इंटरेस्टिंग कर दिया मैंने इसको। ठीक है भैया, अब इसको करके देखो। इसको कैसे करेंगे? देखो, हमें प्रूव करा रहा है कि भैया कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव में लेके आओ और कॉट ऑफ थीटा में लेके आओ। तो मैंने कहा ये साइन फाई अकेला क्या कर रहा है भैया? तो मैंने कहा इसको पहले साइन को लिखो थीटा प्लस फाइव माइनस थीटा के बराबर, और इसको क्या लिखो भैया? साइन ऑफ
थीटा प्लस फाई प्लस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, वाई ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। क्या करोगे, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी को एक एक पास लेके आओ, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, या फिर एक और काम कर सकते हो आप क्या करो, कॉट थीटा में बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो साइन ऑफ डिवाइड करूंगा मैं साइन ऑफ थीटा प्लस फाई और साइन थीटा, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन में। तो क्या होगा भैया, y टाइम्स ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स कॉट थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा प्लस फाई। अब मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, कॉट ऑफ थीटा प्लस फाई जब मैं कॉमन लूंगा यहां पर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, और जब मैं कॉट थीटा कॉमन लूंगा तो ये यहां पर आ जाएगा वाई माइनस एक्स। क्या यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था, तो सिंपल है, सोचने लायक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, अच्छा बोल रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ सी प्लस डी कॉस ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ सी माइनस डी इसके बराबर दे रखा है। तो मैंने कहा यार अगर मैं चारों को खोलने लग गया, क्योंकि सिंगल सिंगल दे रखे हैं ना, सिंगल सिंगल, मैंने कहा अगर मैं चारों को खोलने लग गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा यार दो को खोल लेता हूँ किसी भी, या तो इन दोनों को खोल लो या फिर इन दोनों को। तो बोला इन दोनों को क्यों, मैंने कहा देख अगर यहाँ पर साइन सी कॉस डी बना तो यहाँ पर भी साइन सी कॉस डी बनेगा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दूंगा। तो कैसे करेंगे, या तो इन दोनों को खोल लो या इन दोनों को खोल लो। तो मैं तो भैया साइन को खोलूंगा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी टाइम्स साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। कैसे करोगे भैया, साइन सी कॉस डी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मैं कॉस सी साइन डी कॉमन लूंगा तो क्या होगा भैया, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू क्या हमें पता होती है भैया, कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी वाला टर्म कट जाएगा, तो कितना बचा भैया, टू कॉस ए कॉस बी। इसको मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर क्या दे रखा है कॉस सी साइन डी, यहाँ पर क्या दे रखा है भैया साइन सी कॉस डी, और ये क्या बन जाएगा, माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं तो क्या बचेगा भैया, साइन ए साइन बी वाला टर्म बच जाएगा, और ये वाला जो तुम्हारा कॉस ए कॉस बी वाला टर्म है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू साइन ए साइन बी के बराबर। अच्छा मुझे चाहिए था कॉट में, तो मैं क्या करूंगा, साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो साइन ए साइन बी साइन सी को इधर इधर लेके जाओ, और जो तुम्हारा साइन डी है उसको कॉस डी के नीचे लेकर जाओ, तो क्या बच जाएगा भैया, कॉट ऑफ डी इज टू, टू से तो टू कट जाएगा, इज कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट सी के बराबर, क्योंकि साइन ए कॉस ए के नीचे आ जाएगा और साइन बी कॉस बी के नीचे, और साइन सी तुम्हारा कॉस सी के नीचे। तो सिंपल है भैया, सोचने लायक था। इसको आप उससे भी कर सकते हो कि भैया दोनों कॉस को आप खोल दो, तो वहां से कॉमन आ जाएंगी चीजें, तो ट्रांसफॉर्मेशन साइन में लगा दो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, या साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बात एक ही है, बस करने का तरीका इसका डिफरेंट। अब ये थोड़ा क्वेश्चन देखो मस्त है, कैसे, देखो इसमें प्रूव करनी है दो चीजें, लेकिन अगर मैं एक ही चीज प्रूव कर दूं तो दूसरी चीज मुझे आसानी से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी भैया,
अगर मैं यहाँ क्या दे रखा है भैया, इसमें 2 cos b का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बन जाएगा। तो मैंने कहा इसमें भी 2 cos b का मल्टीप्लाई करो, तो साइन ऑफ 2a प्लस बी इंटू टू कॉस बी, तो क्या बन गया भैया, साइन ए कॉस बी के बराबर, यानी साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। कब आया होगा साइन ए कॉस बी, कब आता है, जब साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाए, यानी 2 टाइम्स ए प्लस बी हो गया, या प्लस कर दो साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर, तो जब मैं माइनस करूंगा तो 2a के बराबर। क्या एलएचएस इसी के बराबर दे रखा है मुझे, इसी के बराबर दे रखा है। यानी कि अगर मैं ए प्रूव कर दूं तो बी मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो ए कैसे प्रूव करेंगे, बस ये देखना है मुझे, कैसे करेंगे। tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 tan ए दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इसको, tan ऑफ ए प्लस बी दे रखा है, तो एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था भैया साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, थोड़ी जगह कम पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ा सा लेफ्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए का, और 3 साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मुझे क्या लेके जाना है भैया, 2a एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए को एक पास से लेके जाओ, तो 1/2 साइन 2a कॉस बी, प्लस ये क्या बनेगा भैया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए कैसे करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए क्या होता था, 1 प्लस कॉस 2a, तो यानी हाफ 1 प्लस कॉस 2a इंटू साइन बी इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए बन गया, तो 3/2 साइन 2a इंटू कॉस बी माइनस 3/2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए बन गया, क्योंकि 2 से मैंने डिवाइड पहले ही कर दिया, तो क्या बच गया भैया, 1 माइनस कॉस 2a इंटू साइन बी। कैसे करोगे भैया, पहले तो 2 से 2 काट लो, 2 से 2 काट लिया, क्या बच रहा है, साइन 2a कॉस बी कॉस 2a साइन बी, यानी साइन ऑफ 2a प्लस बी प्लस साइन बी बचा। यहाँ क्या बचा भैया, 3 कॉमन लेके साइन 2a कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस 2a साइन बी, यानी कि यहाँ पर भी साइन 2a प्लस बी के बराबर बन गया, बचा क्या, -3 साइन बी। तो साइन 2a प्लस बी को इधर लेके जाओ, कितना बन गया, 2 साइन ए प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 साइन बी को उधर लेके जाओ, यानी 4 साइन बी के बराबर। 2 से काट दो 2 टाइम्स, क्या एक सेकेंड, ये इतना गंदा कैसे करा मैंने, 2 से काट दो 2 टाइम्स, क्या बचेगा, साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन बी के बराबर मिल जाता है, और ये भी हमारा फिर आंसर दोनों ही प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था, सिंपल था। अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल है भैया, या तो x की वैल्यू आप cos a अपॉन cos b इंटू वाई कर दो, और LHS में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, x इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी x की तो वैल्यू मुझे पता है ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो, y इंटू कॉस ए अपॉन कॉस बी प्लस वाई इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी डिवाइडेड बाई x की वैल्यू रखोगे तो cos a अपॉन cos b प्लस 1, y तो कट जाएगा, y तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इसे कैसे करेंगे भैया, cos b नीचे से कट रहा है, तो cos b, एक सेकेंड, cos a प्लस cos b तो नीचे आ गया, cos b कट जाएगा, तो ऊपर क्या बना, sin a cos a प्लस sin b cos a डिवाइडेड बाई cos a के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा भैया, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ, हाँ cos a कॉमन आ रहा है ना, तो cos a तो कट जाएगा, बचा क्या, sin a प्लस साइन बी अपॉन cos a प्लस cos b के बराबर, तो sin a प्लस साइन बी कितना होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2
कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ नीचे क्या बचा भैया, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू के बराबर। तो ये तो कट जाएगा, क्या बचा, tan ऑफ ए प्लस बी बाई टू के बराबर आ जाएगा आंसर। सिंपल है भैया। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, उसके बाद तो हमारा टाटा टाटा बाय बाय हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम फोर्सफुली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा भैया cos 6x है, तो मैंने कहा यार नीचे cos 5x दे रखा है, तो अगर मुझे ये cos 4x मिल जाता तो क्या बनता, 2 cos a प्लस बी बाई टू में 5x बन जाता। तो मैंने कहा इसको एक पास ले आते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा यार 5 बचा cos 4x, तो मैंने कहा यार अगर यहाँ से भी cos 2x मुझे मिल जाते तो क्या बन जाता यहाँ पर, cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई टू में cos 3x बन जाता। मैंने कहा सही है। अब फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार यहाँ पर कितना बचा, tan ऑफ cos 2x प्लस tan, यानी कि अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा भैया, डबल एंगल फॉर्मूला को हाफ हाफ में करो तो 2 cos 2x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर तुम्हारा x की टर्म्स में बन रहा है, यानी कि ये जो हमारा नुमरेटर है वो डिनोमिनेटर की टर्म्स में आ सकता है। तो हमने फोर्सफुली ये काम करा। अब इसको करोगे तो 2 cos a प्लस बी बाई टू और cos ऑफ a माइनस बी बाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई टू और cos ऑफ a माइनस बी बाई टू, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, tan टाइम्स 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो 2 cos x तो कॉमन आ गया, क्या आ गया, 2 cos 5 सॉरी cos 5x, 5 cos 3x प्लस tan cos x। क्या यही हमारा डिनोमिनेटर है, यानी नुमरेटर इज 2 cos x इनटू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को नीचे लेके जाऊंगा तो ये जो फ्रैक्शन है वो तुम्हारी 2 cos x के बराबर, और ये जो फ्रैक्शन है वो तुम्हारी 1 के बराबर, यानी cos x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। हमें पूछिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो x की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी x की वैल्यू π/3 के बराबर आ जाएगी, या 60 डिग्री बोल लो आप। ठीक है, तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है। देखो ये मैंने यहाँ पर ये ऐसे ही मैं जब स्लाइड्स बना रहा तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही दिखाने के लिए। तो मैंने कहा यार मेरे को आइडिया आ गया, मैंने कहा बाय बाय स्लाइड में इसको लगा देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।